श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 अक्टूबर यानी कि कार्तिक मास की नौमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। जो तिथि कार्तिक मास की नौमी तिथि होती है उस दिन को तुमरुका जी के नाम को समर्पित किया जाता है। तो आज रात में आपको एक तुमरुका दीपक अपने घर पे लगाना, याद रखिएगा आपको अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखना। आज रात में अपने घर के अंदर ही इस उपाय को करना है, इस दीपक को जलाना है, जिससे आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा ना। खुशियां ऐसे आएंगी कि अगर आपको किसी चीज़ की कमी है, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, हर जगह आपको तरक्की ही देखने को मिलेगी। ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे उपाय को, जिससे आप अपने घर पे कर पाओ। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा एक दीपक, है ना। आपको भी इसी तरीके से एक दिया लेना है। ध्यान रखिएगा जो दीपक आपको जलाना होगा वो दीपक आपको कौन सी बत्ती का जलाना है, गोल बत्ती का। ठीक है ना। और दीपक के अंदर डालोगे क्या, यहाँ पे कोई नियम है ही नहीं। मेरी बात सुनिएगा, जैसे हम लोग और दीपक में क्या लगते हैं, घी लगाते हैं, तेल लगाते हैं। इस उपाय में इस दीपक का कोई नियम नहीं है। आपके पास में तिल का तेल हो, तिल का तेल जलाओ। आपके पास में सरसों का तेल हो, सरसों का तेल जलाओ। आपके पास में घी हो तो घी का दिया जलाओ। कोई नियम नहीं है, कोई विधि इस उपाय की नहीं है। ठीक है ना। जो भी डालना हो डाल देना। गोल बत्ती लीजिएगा और उसके बाद में आपको लेना है एक चुटकी काला तिल, है ना। देखो अगर आपको काला तिल मिल जाता है एक चुटकी तो वो ले सकते हो, या फिर आपके घर में अगर काली मिर्च हो तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ज़्यादा नहीं, 2-3 काली मिर्च लेना। इतना सब कुछ करने के बाद में आपके घर में मुझे पूरी उम्मीद है शमी का वृक्ष होगा। जो शुक्रवार का दिन होता है, शमी पेड़ के नीचे दीपक लगाने की बात पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत बार कथाओं में कह रखी है ना। मेरी बात सुनिएगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में, है ना, कभी भी आपको उस दीपक को ऐसे ले जाकर के शमी पेड़ की जड़ में रखना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे शमी का पौधा आपने गमले में लगा रखा है या जमीन में, उसी शमी के पेड़ की हमको मिट्टी चाहिए। एक चुटकी मिट्टी उठाना और दीपक के नीचे क्या करोगे, मिट्टी को रख देना। जैसे मैं रख रहा हूं आप भी रख देना। हमने इसमें कौन सी बत्ती लगाई है, गोल बत्ती। अब मेरी बात सुनिएगा, इस दीपक को हमें किसके नाम से जलाना है। मैंने स्क्रीन पे लिखा था कौन सी जयंती मानी जाती है, तुमरुका जी की। तो आपको इस दीपक की बत्ती को किसका स्मरण करना है, तुमरुका जी के नाम से जलाना, या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जलाने के बाद में जो आपके पास में काली मिर्च हो या आपके पास में काला तिल हो, इस जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो यकीन मानिए कभी भी आपके घर में कोई भी फैमिली का कोई भी मेंबर कभी परेशान नहीं हो सकता। हमेशा उसे जीवन में तरक्की ही मिलेगी। ठीक है ना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, दीपक के नीचे इस बार हमें क्या रखना है, शमी पेड़ की मिट्टी रखनी है। और अगर आपके पास में शमी पेड़ ना हो, शमी पेड़ की मिट्टी भी ना हो, तो आप अपने घर के मेन गेट के बाहर चावल का दाना नीचे रख करके और दीपक को जला सकते हो। बस दीपक को जब हम जलाएंगे तो तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुमरुका जी के नाम से दीपक को प्रज्वलित करना। ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं यह है शुक्रवार का सबसे फेमस उपाय है। इसकी बात पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत बार, मतलब बिहार की कथाओं में कहा है, साथ ही साथ कोटा की कथा चल रही थी वहां पे भी इस उपाय को बताया था। तो वही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या है ना। जैसे अगर आपके शरीर में कहीं पे भी पेन होता है, कहीं पे भी दर्द होता है ना, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना। अब देखो दर्द जरूरी नहीं कि सिर्फ सर ही दर्द होता है ना, कमर दर्द होता हो, हाथ दर्द होता हो, पैर दर्द होता हो, कहीं पे भी पेन है, उपाय करिएगा। इसके लिए हमें गुड़ लेना होगा ना। अगर आपको गुड़ मिल जाता है तो गुड़ ले लो, और अगर आपको मिश्री मिल जाती है तो मिश्री ले सकते हो ना, लेकिन गुड़ मिले तो और अच्छा है। कितने टुकड़े लेने हैं, 7 टुकड़े। देखो यहाँ पे मैं 3 बड़े बड़े टुकड़े आपको भले दिखा रहा हूँ, इतने बड़े नहीं लेने, आपको एक ही बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसके 7 टुकड़े छोटे छोटे कर दो। मेरी बात समझ में आई क्या, है ना। 7 टुकड़े कर दिए। अब इन सभी चीज़ों को साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे अपने घर से। ठीक है ना। जल वगैरह भरने के बाद में सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक माता है, ठीक है ना, उन्हीं माता का मैं यहाँ पे नाम लिखने जा रहा हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये नाम मैं लिख रहा हूँ धूमा
धूमावती। क्या नाम है? धूमावती माता के स्मरण करते इस उपाय को करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में गुड़ हो या मिश्री के दाने हो उसको शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना, जहां पे भी इच्छा हो वहां पे रखोगे। जब उन गुड़ के टुकड़ों को या फिर उन मिश्री के दाने को शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो भोले शंकर और माता गौरी यानी कि मां सती का स्मरण जरूर करेंगे। यहां पे हमें धूमावती माता का ध्यान नहीं करना, हमें किसका स्मरण करना है? हमें भोले शंकर और माता सती का। साथ ही साथ उनसे विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर में या फिर हमारे घर में ये व्यक्ति है जिसको बहुत दर्द होता है, बहुत पेन है, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, आप उनके दर्द को हरण कर लें या फिर आप उनके दर्द को खत्म कर दें। साथ ही साथ आप इन गुड़ के टुकड़ों को क्या कर दें? औषधि बना दें। ठीक है ना? जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो फिर आप इन 7 गुड़ के टुकड़े को किसका स्मरण करके उठाओगे? धूमावती माता का ध्यान करके इन 7 गुड़ के टुकड़े को या मिश्री के दाने को उठा लेना और उठाने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके चढ़ा देना। ठीक है ना? जो गुड़ का टुकड़ा उठाए हो उसे लेके आप अपने घर पे आएंगे और घर पे पहुंच करके आपको उसे 7 दिनों तक, शुक्रवार से लेकर के, और डेली सुबह आपको 1 गुड़ का टुकड़ा खा करके और पानी पीना है। धूमावती माता का नाम लेके आपके शरीर में जहां पे भी पेन होता होगा, दर्द होता होगा, वो दर्द की समस्या आपकी खत्म जरूर होगी। ठीक है ना? 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करना है उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। एक ही फायदा है और वो फायदा है धन संपदा। अगर माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? इसके लिए हमें क्या करना है, 108 चावल के दाने लेने हैं, और वो चावल का दाना आखा चावल, मतलब कि कहीं से वो चावल खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, चावल के 108 दाने लेंगे। ठीक है ना? उन 108 दाने को एक छोटी सी थाली ले लो, प्लेट ले लो, कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, किसी में आपको रख देना है। क्या? उन 108 चावल के दाने को रख देना, और उन चावल के दाने को आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा पीला चंदन, और उन चावल के दाने को उसी पीले चंदन से क्या करोगे? आपको रंग देना है, कलर कर देना। ठीक है ना? जिससे वो चावल क्या हो जाए? पीला हो जाए। और फिर उस पीले चावल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना, चाहे अपने घर पे, मंदिर में, लेकिन करना शाम के टाइम पे। हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? धन संपदा के लिए। एक मंत्र यहां लिख रहा हूं, उस मंत्र को देखिएगा। इस मंत्र की पूरी जानकारी गुरुजी की किताब है पंच तत्व, उसमें दी हुई है। बहुत सारे उपाय में इस मंत्र के बारे में लिखा है, वही मंत्र यहां मैं लिख रहा हूं। ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करना है, और आपके पास में जो 108 चावल का दाना है, उन 108 चावल के दाने को एक एक करके ओम श्रीम नमः कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है इस प्रदोष काल में, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। हमेशा उनका पूरा परिवार धन संपदा से परिवक्त रहता है और पूरी फैमिली खुश रहती है। ठीक है ना? तो भूलना नहीं है, बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय था। सिर्फ ओम श्रीम नमः का स्मरण आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ और आखिरी उपाय की तरफ। और यह उपाय आपके जीवन के कितने भी पुराने, कितने भी बड़े कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए है। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है मूंग के दाने, है ना? मार्केट में अवेलेबल है। मूंग के दाने लेना, एक तांबे का लोटा लीजिएगा। उस तांबे के लोटे में पहले तो आपको जल भरना है, और जो मूंग का दाना मैंने आपको दिखाया उसको डाल देना। इन सभी चीज़ों के साथ में महादेव की एक सबसे प्रिय चीज़ लेनी है, वो है बेलपत्र। एक बेलपत्र लेना। अब अगर बेलपत्र नहीं मिलता तो आप अपने घर के किसी भी एक पत्ते को ले सकते हैं, तुलसी माता के पत्ते को छोड़ करके। ठीक है ना? इन सभी चीज़ों को लेंगे, साथ ही साथ चावल का 2 दाना भी ले लेना है ना, और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, जो भी पत्ता आपने लिया है उस पत्ते के ऊपर 2 चावल का दाना रख करके, जो आपकी फैमिली में, जो आपके परिवार के कष्ट हों, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को चावल के दाने के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी पे रखेंगे। और फिर जो 1 लोटा जल है, यहाँ पे एक नाम मैं लिख रहा हूँ, उस नाम को नोट करिएगा।
चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से उस पूरे जल को मूंग वाला जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन, और वो कार्तिक मास में पड़ने वाला शुक्रवार हो, कर लेता है तो उनके घर में कभी संकट नहीं आ सकते, है ना। तो करके ज़रूर देखेंगे, जो भी आप पे कष्ट होंगे वो दूर होंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जो इतने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक तो सभी को करना होगा। ओम श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।